अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मी उज़ीर वॉइस में आपका खैर मकदम है। गुज़रे ज़माने में ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि लिबास तब्दील करके शहर गश्त करता ताकि रियाया के अच्छे बुरे हालात से बाखबर रहे। एक रोज़ हस्बे मामूल अपने वज़ीर के साथ शहर के गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकान को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपना बसरा औकात करते हैं। उन्हें मकानों में औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें चरखा काट रही थी। उनमें से बड़ी बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूं और मुशक्कत की जिंदगी से निजात पा लूं। मंजिली बोली, मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा खाने रोज रोज खाने को मिले। छोटी बहन ने कहा, तुम लोग ख्याली पुलाव बना रही हो तो मैं बादशाह से ब्याह क्यों ना कर लूं? सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। फिर वो हंस पड़ी। तो बादशाह ने वजीर को कहा, इस घर को पहचान लो, तुम कल इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने के लिए चला गया। दूसरे रोज वो तीनों भरे दरबार में पेश की गई। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गई, लेकिन बादशाह ने कहा, खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात है बयान करो। मजबूरन उन तीनों बहनों ने रात वाली बात बादशाह के सामने दोहराई। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मंजिली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करवा दी और छोटी बहन को अपनी मलिका बना दिया। कुछ रोज के बाद दोनों बहनें अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी और सोचने लगी कि उसे किसी तरह बादशाह की नजरों से गिरा दे। अल्लाह की कुदरत से उसी जमाने में मलिका को आसार हमल जाहिर होने लगा। दोनों बहनें उसको मुबारकबाद पेश करने आई। छोटी बहन, जो उनके फरेब से नावाकिफ थी, बड़ी मोहब्बत से पेश आई। बातों बातों में विलादत के करीब दिन उन दोनों बहनों को लाने का वादा किया। वो राजी हो गई और उन्होंने पुख्ता इरादा किया कि जब इनके यहाँ बच्चा होगा तो वो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा उसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह उसे कत्ल करवा देगा या घर से निकाल देगा। जब विलादत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी बहन को बुलाने के लिए बादशाह से इजाजत ली और उनको अपने पास बुलवा लिया। उन दोनों बहनों ने बिल्ली का इंतजाम करवाया। बादशाह के यहाँ इंतहाई खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चे को टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया और मलिका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करवा दिया कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने मलिका को कत्ल करना चाहा, लेकिन दाना वजीर ने रोका। कुछ रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। मलिका का इसमें क्या कसूर? जब उस कुदरत ने पेट में बना दिया वही पैदा होगा। टोकरी नहर में बहती चली जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर उस पर पड़ी। उसने निकाल कर देखा, उसमें एक बच्चा था। माली के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। वो खुशी खुशी अपने घर ले आया और वो बच्चा बीवी के हवाले कर दिया। माली की बीवी ने अपने बच्चों की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। माली ने उसका जिक्र किसी से नहीं किया। मुमकिन हो कि कोई शाही राज हो। बच्चा पलता रहा, यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलिका ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलवाया और उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में डालकर मशहूर करवा दिया कि कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और उसे भी टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तिफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और उसकी भी परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलिका के यहाँ लड़की पैदा हो गई, लेकिन हासिद बहनों ने उसे मुर्दा चुहिया मशहूर कर दिया और लड़की को भी बहा दिया। वो लड़की भी माली के हाथ लग गई। बादशाह ने नाराज होकर मलिका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके।
اور جو کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دے۔ لیکن لوگ مجبوراً تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے یہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیمی تربیت بھی شہزادوں کی طرح کروائی۔ لڑکی بھی پڑھتی رہی۔ بڑے لڑکے کا نام مالی نے بھامن رکھا، چھوٹے لڑکے کا پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا۔ اس زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی اور بچوں کو اتنا دکھ ہوا جسے ماں کا ہوتا ہے۔ بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کروایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا گھر بھی تھا۔ وہ تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا، یہاں تک کہ رہتے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت پریشان ہو گئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا سوائے صبر کے۔ دونوں بھائی سیر کرنے کے لیے جاتے، پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن ممکن ہے کہ ان بچوں کا راز کھل جائے، لہٰذا ان کو چلتا کرو۔ انہوں نے گٹنی کو بلوا کر سارا ماجرا پیش کیا۔ وہ بولی، تم اطمینان رکھو، میں ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ ایک دن دونوں بھائی شکار کو گئے۔ گٹنی ان کے قریب آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس سے بہت متاثر ہوئی، کھانا دیا اور بااصرار باغ دکھانے کے لیے ساتھ لے گئی اور کہا، گٹنی کہنے لگی، یوں تو یہاں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن 3 چیزوں کی کمی ہے۔ اگر وہ مل جائے تو پھر یہ باغ بے مثال ہو جائے گا۔ پریزاد نے پوچھا، لیکن کیا تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ بولی، اس میں بولتی چڑیا، گاتا درخت اور سنہرے پانی کے چشمے کی ہی کمی ہے۔ اگر وہ بھی آ جائے تو باغ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ پریزاد نے کہا، یہ تینوں چیزیں کہاں سے ملے گی؟ گٹنی نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہی راستہ بتا سکتا ہے۔ بڑھیا شوق کی آگ بڑھکا کر فوراً رفو چکر ہو گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی واپس آئے تو بہن کو فکر مند پایا تو وجہ پوچھی۔ اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بھامن نے کہا، تم رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں، ابھی چیزیں لے کر آؤں گا۔ اگلے روز بھامن سفر کے لیے روانہ ہو گیا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دے دیا۔ جب تک یہ صاف ہے سمجھو کہ میں باخیریت ہوں، اگر یہ میلا ہو گیا تو سمجھ جانا کہ میں مصیبت میں ہوں، اگر یہ خون آلود ہو گیا تو سمجھ جانا کہ میں دنیا میں نہیں رہا۔ اسی طرح بھائی بہن سے رخصت ہو کر اسی راستے پر چل دیا جو گٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ بھامن نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، یہاں کیسے آنا ہوا؟ بھامن نے اپنا قصہ بتایا۔ فقیر نے سرد آہ بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرہ بہت زیادہ ہے۔ چونکہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بھامن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنے پاس سے ایک گیند نکالی اور کہا، اسے زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ رک جائے تم بھی گھوڑے سے اتر جانا۔ سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پر چڑھ جانا۔ اس پر تمہیں عجیب و غریب آوازیں آئیں گی، مگر کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت صبر سے کام لینا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم پتھر کے بن جاؤ گے، اگر آگے بڑھتے گئے تو تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ بھامن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ گیند پہاڑ کے دامن پر ٹھہر گئی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چلنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ چاروں طرف شور مچ گیا، گالیوں کی آوازیں آنے لگی۔ بھامن سب کچھ سنتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ مزید ادھر پہنچا تو گالیوں کی آوازیں مزید بڑھ گئی۔ گالیاں سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ بھامن تلوار نکال کر پلٹا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔
लेकिन खुद पत्थर का बन गया। परिजाद रोज खंजर उठाकर देखती और दुआ करती। एक दिन उसकी तबीयत उदास थी। उसने खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। शाम हो गई लेकिन उसकी परेशानी दूर न हुई। परवेज बाहर आया तो कहने लगा, परिजाद जरा भाई का खंजर ले आना। परिजाद खंजर लाई तो वो बिल्कुल सियाह हो चुका था। उसे देखकर वो रोने लगे। परवेज बड़ा परेशान हुआ और परिजाद से कहा कि मैं भाई की तलाश में जा रहा हूँ। परिजाद बोली, मैं अकेली कैसे रहूंगी? वो बोला, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, लेकिन भामन को इस हाल में नहीं छोड़ सकता, तो सोचो उसका क्या हाल होगा। इसके बाद वो दोनों गले लगकर रो पड़े। परवेज ने अपने गले में से मोतियों की माला निकाल कर बहन को दे दिया और कहा, जब तक ये ठीक रहे समझ जाना कि मैं ठीक हूँ, और जब मोतियाँ आपस में जुड़ जाए तो मेरी मौत का दिन होगा। परिजाद ने हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ। परवेज 20 रोज सफर करने के बाद 21वें रोज उसी फकीर की कुटिया में पहुंचा और वही बातें दोहराई। फकीर ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जान खतरे में डालता है? चंद रोज पहले तेरी ही शक्ल का नौजवान गया था मगर वापस नहीं आया, शायद पत्थर का हो गया। परवेज ने कहा, वो मेरा भाई था, मैं अपनी जान दे दूंगा या इंतकाम लूंगा। फकीर ने जब देखा ये बात नहीं मानता तो गेंद निकाल कर दी और कहा, इसे जमीन पर डाल दो और इसके पीछे चल पड़ो। परवेज ने गेंद जमीन पर डाल दिया और उसके पीछे चल पड़ा और उसके साथ भी वही कुछ हुआ और वो भी पत्थर का बन गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ, परिजाद के गले में मौजूद माला की मोतियां आपस में जुड़ गई, जिससे परिजाद समझ गई कि दूसरे भाई परवेज पर भी कोई मुसीबत आन पड़ी है। परिजाद तमाम दिन भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरी रोज मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी। 20 रोज की मसाफत के बाद 21वें रोज उसी फकीर की झोपड़ी पर पहुंच गई। वही सवाल किया। फकीर ने कहा, बेटी मुझे मालूम है कि तुम लड़का नहीं हो, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों? उसने कहा, अभी मेरे दोनों भाई यहाँ आकर वापस नहीं लौटे, या तो उनका बदला लूंगी या यही खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने समझाया और एक गेंद दे दी। परिजाद ने फकीर से गेंद लेकर सलाम पेश किया और फिर अपने कान में रुई इस तरह डाल दी कि कान बिल्कुल बंद हो गए। ये देखकर फकीर मुस्कुरा कर कहने लगा कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी के दिमाग में नहीं आई। जा खुदा तुम्हारी मदद करे। परिजाद गेंद के साथ रवाना हो गई। पहाड़ी के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी और पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ आवाजें बुलंद हुई मगर परिजाद के कान बंद थे, कुछ भी सुनाई ना दिया। वो बेखबर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजाद ने अपने कानों से रुई निकाल कर सुना। चिड़िया शोर मचा रही थी कि इसे पकड़ लो, ये चोर है। परिजाद ने उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर के बाद बोली, अब मैं आपके गुलाम हूँ। परिजाद ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया ने उसे उसका पता बता दिया और बोली कि इसकी शाख तोड़ लो, वो भी काफी है। परिजाद ने शाख तोड़ ली और फिर सामने के चश्मे से वहीं रखे घड़े को चांदी के पानी से भर लिया। फिर परिजाद ने चिड़िया से पूछा, मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं किस तरफ रखे होंगे? चिड़िया बोली, फला तरफ मौजूद होंगे, उन्हें उधर तलाश करो और इसी चश्मे का पानी उन पर डाल दो और फिर खुदा की कुदरत देखो। परिजाद ने भाइयों को ढूंढा और उन पर चश्मे का पानी छिड़का। वो उसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर उन तमाम आदमियों पर चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के हो चुके थे। पानी पड़ते ही सब अल्लाह के हुक्म से असली हालत में आ गए और परिजाद का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसके बाद पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हैं। सबने अपने अपने घोड़े पहचान लिए और उन पर सवार होकर
अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। वहां आकर देखा न तो कोई फकीर था और न ही कोई कुटिया। परिजाद ने कहा, ये फकीर इसी तिलिस्मे से मुंतलिक था जो गायब हो गया। घर आकर शाख उसने मौजूद जगह पर लगाई और एक उम्दा हौज में फुवारा तैयार करके उसमें चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो शाख की जगह एक दरख्त खड़ा था। फुवारा जोर जोर से चल रहा था। चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। सारे शहर में इन चीजों की शोहरत हो गई। एक दिन भामन और परवेज शिकार से वापस आ रहे थे तो रास्ते में बादशाह की सवारी मिली। उन्होंने कोशिश की कि बच के निकल जाए, मगर जब सामना हो गया तो मजबूरन खड़े हो गए। तो जब बादशाह करीब से गुजरा तो झुककर सलाम किया। बादशाह ने दरियाफ्त किया, तुम किसके लड़के हो? उन्होंने अर्ज किया कि मालिक के लड़के हैं और फला जगह हुजूर की इजाजत से महल तामीर करवाया था, उसी में रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। बात को बढ़ाने के लिए पूछा, कहाँ से आ रहे हो? जवाब मिला कि शिकार करने गए थे। बादशाह ने पूछा, बगैर इजाजत शिकार करने गए? जवाब आया कि आइंदा नहीं जाएंगे। बादशाह मुस्कुराकर कहने लगा, मेरे साथ आओ कि मैं भी तो देखूं कि तुम कैसे शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो गए और जंगल में जाकर कहीं से शेर मार कर लाए और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह उनसे इतना मुतासिर हुआ, कहने लगा, तुम मेरे साथ शाही महल चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने अर्ज किया कि हमें खाना खाने में कोई मसला नहीं है, मगर हमारी एक छोटी बहन है। हमने आपस में कसम खाई है कि आपस के मशवरे के बगैर कभी कुछ नहीं करेंगे। आज हम उससे पूछ लेंगे और कल आपके खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। बादशाह ने इजाज़त दे दी। दोनों भाई घर वापस आए, लेकिन दावत का जिक्र परिजाद से करना भूल गए। जब बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों ने माजरत की। गर्ज 3 दिन बराबर बोलते रहे। चौथे रोज बादशाह ने एक एक गेंद देकर कहा कि इसे कमर पर बांध लो और जब कपड़े बदलने लगो तो तुम्हें याद आ जाएगा। रात को जब वो लेटने लगे तो वो गेंद कपड़ों से गिर पड़ी। उन्हें बादशाह से किया हुआ वादा याद आ गया। दोनों परिजाद के पास गए। परिजाद कहने लगी, जरा रुको, मैं चिड़िया से पूछ कर बताती हूँ। चिड़िया से पूछा कि क्या मेरे दोनों भाइयों को दावत पर जाना चाहिए? चिड़िया ने हाँ में जवाब दिया। परिजाद भाइयों के पास आई और कहने लगी, बादशाह की दावत मंजूर कर लो और अगले रोज के लिए बादशाह को दावत दे देना, उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। दूसरे रोज भामन और परवेज महल में दाखिल हुए। लोग उनके हुस्न जमाल को देखकर हैरान रह गए। बादशाह दोनों को लेकर एक कमरे में आया और एक दस्तरखान पर खाना खाने लगे। सबने मिलकर खाना खाया। महल से जाते हुए बादशाह को अपने गरीब खाने पर खाने की दावत दी। बादशाह ने जवाब दिया, बच्चों मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दोनों भाइयों ने घर आकर सारा किस्सा अपनी बहन को सुनाया। दूसरे रोज दोनों भाई तो शिकार पर चले गए और परिजाद चिड़िया के पास आई और पूछा, बादशाह की हमारे घर में दावत है, किस किस्म का खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, अपने बावर्चियों से कहो कि अच्छे अच्छे खाने बनाए जाए, मगर मोतियों की खीर जरूर बनाना। परिजाद ने कहा, इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फला दरख्त के नीचे खजाना है, जितने चाहे मोती ले लो। परिजाद ने खुद जाकर खोदा तो वहाँ लातादाद खजाना मौजूद था। उसने एक संदूक मोतियों का निकाला और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाना पकाने का हुक्म दिया। उधर दोनों भाई बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे और रात को बादशाह को अपना किया गया वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और सीधा उनके घर आया। परिजाद ने अपनी कनीजों के साथ दरवाजे पर बादशाह का इस्तकबाल किया। बादशाह ने भी बेटियों की तरह परिजाद को प्यार किया। आखिर वो तीनों बादशाह को अपना बाग दिखाने चले गए। बादशाह जब खाना खाने लगा
तो मोतियों की खीर देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? भामन, परवेज और परिजात खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, आप मोतियों की खीर देखकर हैरान तो हुए, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने कहा कि मलिका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुई है, उस वक्त आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और बोला, अगर तुम्हें राज की बातें पता है तो मुझे बताओ, मामला क्या है? चिड़िया बोली, मलिका की बड़ी बहनें, जिनका निकाह आपने उनकी मर्जी से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थी। चुनांचे उन्होंने पहली और दूसरी बार के पैदा हुए लड़कों को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई और उसको भी उसी तरह नहर में बहा दिया और आपको कहा मुर्दा चुहिया पैदा हुई है, लेकिन खुदा के हुक्म से वो बच्चे माली के हाथ लगे हैं। माली ने उनकी खूब परवरिश की, तालीम और तरबियत दी और अब आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और उनसे माफी मांगी और फिर तीनों बच्चों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवाकर मलिका के कदमों में जाकर गिर गया और सारा किस्सा सुनाकर मलिका से माफी मांगी। मलिका भी रोने लगी। इसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलिका को हम्माम में भेजा ताकि लिबास तब्दील करे और उनकी हासिद बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करवा दिया। मलिका हम्माम से फारिग होकर वापस आई। उसी वक्त सब ने मिलकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान करवा दिया। तीनों बच्चे नए महल में आ गए। बादशाह ने इसके बाद एक अरसे तक निहायत अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत की। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का पता आपको चलता रहे। शुक्रिया।